हेलो बच्चों, जय हिंद। और आज जो है ना, ये नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का महत्वपूर्ण सूचना संख्या 26 का। क्योंकि क्या है कि अभी कांस्टेबल का जो ड्राइवर का निकला हुआ है, तो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन कितना आरक्षण महिलाओं को मिला है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, मुख्य निर्णय क्या है। बिहार की महिलाएं मूल निवासी अभ्यर्थियों को सभी सरकारी सेवाओं के प्रत्यक्ष भर्ती में 35% क्षैतिज क्षैतिज आरक्षण जो है ना मिलेगा। यह सभी प्रकार के पदों पर लागू होगा। किसी भी प्रकार के पद होगा उस पर ये लागू होगा। वर्तमान आरक्षण संरचना बिहार सरकार का कितना था। एससी का जो है ना 16% था। एसटी का जो है ना 0.1% है। और लाइट कट गई। वर्तमान आरक्षण जो है, यहाँ पे देखिए, एससी का जो है ना 16% है, एसटी का जो है ना 0.1% है, ईबीसी का जो है ना 18% है, और बीसी का जो है ना 12% है, और डब्ल्यूबीसी का जो है ना 0.3% है। कुल कितना है, 50% है। इसमें अब 35% जो है ना महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है। और आरक्षण के मामले में आपको क्लियर हो गया। कानूनी आधार क्या है। बिहार राज्य आरक्षण नियम अधिनियम 1991 संशोधन 1992 में के अधिनियम के अनुसार हुआ है। यह बिहार लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2002 में गृह विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर 963 है, 20/1/2016 में हुआ है ये। और संकल्प संख्या कितना है, 2342, जो 15/2/2016 में किया गया था। उसके अनुरूप क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था क्या है। क्षैतिज आरक्षण का व्यवस्था है महिलाओं का 35% का आरक्षण हर वर्ग। जैसे हर वर्ग का मतलब समझ सकते हैं। 35% मतलब केवल एससी एसटी के लिए, आईबीसी के लिए नहीं, बीसी के लिए नहीं, यूआर में भी है। अगर कोई भी महिला अगर जनरल कास्ट में भी है तो उसको भी 35% का आरक्षण में शामिल किया गया है। उदाहरण, एससी वर्ग के लिए 100 सीटों में 35 सीटें एससी महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरिट और चयन प्रक्रिया क्या है। चयन मेरिट सूची अंक और प्रदर्शन आधार पर होगा। मेरिट सूची के बाद 35% सीटें महिलाओं को, 35% जब मेरिट हो जाएगा उसमें से 35% सीट किसको होगा, महिलाओं को होगा। यदि महिलाएं पहले से मेरिट में हैं तो शेष कोटा अन्य महिलाओं को। जैसे कि अगर पहले से ही मेरिट में है ऑलरेडी, अब बात समझिए, मेरिट लिस्ट में अगर आप घुस गई हैं तो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो सीट जो है शेष अन्य महिलाओं को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है। विशेष प्रावधान क्या है इसमें। केवल बिहार राज्य के महिलाएं मूल निवासी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। केवल जो बिहार राज्य के महिलाएं हैं, मूल निवासी हैं, उसी को केवल ये लाभ मिलेगा। अन्य राज्य के महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। अन्य राज्य के जो होते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसको यह नहीं मिलेगा। उनको जो है ना कट ऑफ निकालना पड़ेगा। यह नियम सभी सरकारी सेवाओं और नियुक्तियों पर लागू है। यह नियम किस पे लागू है, सभी सरकारी, अब यहाँ पर देख लीजिए, सभी सरकारी सेवाओं और नियुक्तियों पर लागू है। और यहाँ पर देख लेते हैं सारांश में क्या है, थोड़ा सा इसका निष्कर्ष। सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण बिहार के महिलाओं के लिए, यानी कि इलेक्शन से कुछ तो फायदा हो रहा है। और सभी वर्ग जैसे एससी एसटी ईबीसी बीसी और यूआर, मतलब ये सब पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। क्षैतिज आरक्षण ये होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी है, यूआर से लेकर के जितना भी, सब पे लागू होता है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ये सब सारी चीज़ किसके लिए हुआ है, महिलाओं की भागीदारी जो है ना सरकारी कार्यकाज में जो है ना सुनिश्चित करने के लिए हुआ है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आपका बीबीसी। तो बीबीसी का मतलब बिहार बोर्ड कोचिंग। तो आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद। लाइट भी कट गई, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। आपको ये चीज़ें जो है ना बहुत ये लगेगा। चलिए ठीक है।